हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसे हम महान युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, एक घातक वैदिक संघर्ष था जो यूरोप में शुरू हुआ था। 1940 से शुरू होकर 1980 तक चलने वाला वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में संघर्ष के प्रत्येक परिणाम के रूप में अनुमानित 9 मिलियन लड़ाकों की डेथ और 13 मिलियन नागरिकों की डेथ हुई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय देशों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता बिल्कुल स्पष्ट हो गई। 1871 में एकीकरण के बाद जर्मनी एक औद्योगिक शक्ति बन रहा था और यूरोप के अन्य राष्ट्र, विशेष रूप से फ्रांस और ब्रिटेन, इससे खतरा महसूस कर रहे थे। लगभग इसी समय खंडित ऑटोमन साम्राज्य ने बाल्कन क्षेत्र में नए देशों को जन्म दिया। उसमें से एक सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी के साम्राज्य की कीमत पर भूमि और शक्ति हासिल कर रहा था। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए किसी भी भविष्य के खतरे के साथ ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ने एक दूसरे की रक्षा के लिए जर्मनी और इटली के साथ गठबंधन बनाया। जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने इसी उद्देश्य के लिए ट्रिपल एंटेंटे का गठन किया। 1900 के दशक के दौरान ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने अपने नौसैनिक शस्त्रागार में बड़े और बेहतरीन युद्ध तोप शामिल किए। शेष यूरोप ने भी इसका अनुसरण किया। 1940 तक अधिकांश यूरोपीय देशों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। इसे प्रज्वलित करने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी। यह चिंगारी तब बढ़ी जब 28 जून 1940 को बोस्निया के राजजेवो में आर्चड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। फ्रांस फेर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन का उत्तराधिकारी था और उसे गोली मारने वाला व्यक्ति सर्वराष्ट्रवादी गैविरेलो प्रिंसिप था। गैविरेलो बोस्निया में ऑस्ट्रो हंगेरियन शासक का विरोध कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की, जिससे रशिया को सर्बिया की रक्षा के लिए अपनी सेना जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बदले में जर्मनी ने रशिया और फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस पर आक्रमण होने के लिए एक बड़ी जर्मन सेना ने बेल्जियम की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करते हुए मार्च किया। इसने ब्रिटेन को युद्ध में शामिल कर लिया, क्योंकि 1830 में उसने बेल्जियम पर कभी भी हमला होने पर उसकी रक्षा करने का समझौता किया था। एक वैदिक युद्ध का निर्माण। युद्ध ने उस समय कई यूरोपीय शक्तियों को उनके विदेशी उपनिवेशों के साथ अंकुरित किया। वे दो समूह में विभाजित थे, मित्र शक्तियां और केंद्रीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की से बनी थी, जबकि मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन और उसका साम्राज्य, रशिया, इटली, जापान और 1917 से युक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। युद्ध दो मुख्य रेखाओं या मोर्चों पर लड़ा गया था। पश्चिम मोर्चा था जो बेल्जियम से फ्रांस होते हुए स्विट्जरलैंड तक चलता था और पूर्व मोर्चा था जो बाल्टिक से काला सागर तक चलता था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले और उसके दौरान की घटनाएं। 1878 सर्बिया ने ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। 1881 जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली युद्ध की स्थिति में एक दूसरे की रक्षा के लिए ट्रिपल अलायंस बनाते हैं। 1904 ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ एटलांटिक कॉरिडोर का गठन किया। 1907 ट्रिपल एंटेंटे बनाने के लिए रशिया ने ब्रिटेन के साथ मिलकर काम किया। 1908 सर्बिया को नियंत्रण लेने से रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा किया। 1912 to 1913 बाल्कन युद्ध। बाल्कन लीग सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस और मोंटेनेग्रो के बीच लड़े गए। बाल्कन लीग विजयी है। 1940 28 जून गर्विलो प्रिंस ने राजजेवो में आर्चड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड की हत्या कर दी। 1940 28 जुलाई ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की। रशिया ऑस्ट्रेलिया से सर्बिया की रक्षा करने की तैयारी कर रहा है। 1940 1 अगस्त जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया की रक्षा के लिए रशिया पर युद्ध की घोषणा की। 1914 3 अगस्त जर्मनी ने युद्ध की घोषणा की। फ्रांस रशिया का सहयोगी। 1914 4 अगस्त जर्मन सेनाएं बेल्जियम से होते हुए फ्रांस तक मार्च कर रहे थे। ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ से शुरू होता है। 1940 26 अगस्त टेनेनबर्गर की लड़ाई में जर्मनी ने रशियन सेना को हराया। 1914 सितंबर मारने की लड़ाई में मित्र
मित्र राष्ट्रों ने पेरिस पर जर्मनों की बढ़त रोक दी। इसी महीने में जर्मन की जीत से पूर्व रशिया में रशियन भागीदारी समाप्त हो गई। 1914 नवंबर यप्रेस की लड़ाई के अंत में जर्मन सेनाओं को इंग्लिश चैनल पर आक्रमण करने से रोका गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किस चीज से अलग बना? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को अलग बनाने वाला कारक यह था कि यह नो मैन लैंड के रूप में जानी जाने वाली जमीन के एक छोटे से हिस्से से अलग की गई खाइयों की समांतर रेखाओं से लड़ा गया था। टेंच युद्ध आवश्यक था क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों की शक्ति, गति और सटीकता ने खुली लड़ाई को असंभव बना दिया था। जब सैनिक हमला करने के लिए खाइयों से बाहर निकलते थे तो अक्सर जमीन पर केवल कुछ मीटर की ही बढ़त होती थी और हाथाहाथों की संख्या बहुत अधिक होती थी। इससे गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई जो 1940 के अंत से 1980 की गर्मियों तक चली। यहाँ तक कि टैंक, तंत्रिका गैस और हवाई जहाज से जैसे नए हथियारों के उपयोग ने भी स्थिति को बदलने में बहुत कम योगदान दिया। ज्वार बदल जाता है। 1917 के अंत में रशियन क्रांति के बाद रशिया ने जर्मनी के साथ शांति वार्ता शुरू की थी और जर्मनी सैनिक जो पूर्व मोर्चों पर लड़ रहे थे वे पश्चिम में लड़ाई में शामिल होने से सक्षम थे। 1950 जर्मनी की ब्रिटिश नौसैनिक नाकाबंदी के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की जर्मन पनडुब्बी नाकाबंदी हुई। 1915 अप्रैल मई यप्रेस की दूसरी लड़ाई में जर्मनी ने पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। 1915 22 मई इटली मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। 1915 सितंबर लूज में ब्रिटिश और फ्रांसी अभियान विफल हो गया। 1916 फरवरी बर्दुर की लड़ाई की शुरुआत जो 5 महीने तक चली। 1916 मार्च ओटोमन तुर्की को युद्ध से बाहर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटिश सेनाओं द्वारा गैलीपोली अभियान की विफलता। 1916 जून जनरल ब्रूसिलोव के नेतृत्व में रशियन आक्रमण जर्मन को हराने में विफल रहा। 1917 6 अप्रैल युक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। 1917 जुलाई यप्रेस की तीसरी लड़ाई मित्र देशों की सेनाओं को अपने आक्रमण से बहुत कम लाभ हुआ। 1917 अक्टूबर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी द्वारा कैपोरेटो की लड़ाई में इटालियंस हार गए। 1918 3 मार्च रशिया और जर्मनी के बीच युद्ध विराम का हस्ताक्षर। 1918 जुलाई जर्मनी ने पश्चिम मोर्चों पर आक्रमण शुरू कर दिया। आक्रमण विफल रहा और सहयोगियों ने उसी वर्ष अगस्त में जवाबी हमला शुरू कर दिया जो सफल रहा। 1918 नवंबर में जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध विराम का हस्ताक्षर किए गए। 11वें घंटे पर प्रथम विश्व युद्ध का अंत। वॉर कैसे खत्म हुई? जर्मनी में लोगों के पास भोजन और ईंधन की कमी हो रही थी। जर्मन नौसेना ने विद्रोह कर दिया और व्यापार अशांति फैल गई। 9 नवंबर को जर्मन शासन केसर विलियम द्वितीय ने गद्दी छोड़ दी और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी और सहयोगियों के बीच युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए जिससे लड़ाई समाप्त हो गई। जनवरी 2010 में मित्र राष्ट्र पेरिस शांति सम्मेलन में मिले जिसने औपचारिक रूप से युद्ध समाप्त कर दिया। इसने व्राइसेल की संधि तैयार की जिसने जर्मनी पर कठोर शांति थोप दी और संघर्ष शुरू करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से जर्मनी के कंधों पर डाल दी।